Hello viewers, welcome to my English YouTube channel. Today we will see second part of the story. The story is A Little Brave Boy. तो आइए हम ज़्यादा ना लेट करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. द लिटिल बॉय फेलो वॉज नॉट मिस्टेकन. जो लिटिल बॉय था हंस, उसके मन में किसी प्रकार का कोई भी गलतफहमी नहीं था, ना ही कोई कन्फ्यूजन था, क्योंकि जो वो काम कर रहा था वो दूसरों के भलाई के लिए कर रहा था. इसलिए वो काफ़ी खुश भी था, क्योंकि वो एक सेल्फलेस होकर के बिना किसी सेल्फ का, बिना किसी स्वार्थ का, वो दूसरों के भलाई के बारे में सोचता था. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड टू हैव द केक. और जो ओल्ड मैन था वो, जब ये हंस उसके लिए केक लेकर के जाता है तो उसको खा करके बहुत ही क्या हो जाता है, डिलाइट मीन्स हैप्पी हो जाता है, उसको खा करके काफ़ी खुश हो जाता है. आफ्टर स्पेंडिंग एन आवर विथ हिम, हंस सेड गुड बाय एंड स्टार्टेड फॉर हिज होम. और लगभग 1 घंटा उसके साथ टाइम स्पेंड करता है हंस, और फिर वो अपने घर की ओर चल जाता है, और वो ओल्ड मैन को गुड बाय बोलते हुए अपने घर की ओर चल जाता है. हिज पाथ ले बिसाइड द डाइक. और उसका घर जाने का जो रास्ता था वो उस डाइक के किनारे किनारे ही था. डाइक मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइक? डाइक मीन्स बांध. तो उस बांध के किनारे से होते हुए वो घर की ओर जाता है. Along its grassy banks grew beautiful wildflowers, so attractive that Hans picked a bunch of them for his mother. और उस बैंक, ये जो डेक था उसके किनारे, जो बैंक था, जो बांध का किनारा था, उसके किनारे किनारे काफ़ी हरी भरी ग्रास उगे हुए थे. साथ ही साथ कुछ जंगली फ्लावर, वाइल्ड फ्लावर्स भी खिले हुए थे, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव थे. और हंस क्या करता है, उन फूल के गुच्छा को वो तोड़ लेता है अपनी मम्मी के लिए. ही वॉकड होम हमिंग हैप्पी सॉन्ग. और वो उस जंगली फ्लावर को तोड़ करके अपने घर की ओर चलता है और गाना गुनगुनाते हुए जाता है. हमिंग मीन्स गुनगुनाना. तो गुनगुनाते हुए वो रास्ते में जा रहा है. एज ही वॉज वॉकिंग अलोंग द कैनाल, ही थॉट ऑफ हिज फादर. ब्रेव ओल्ड गेट्स felt glad about their strength, for thought Hans, if the dikes gave way, where would father and mother be? तो जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो वो अपने फादर का जो बहादुरी है उसके बारे में सोचते हुए जाता है, क्योंकि उसके फादर का जो काम था डाइक का जो गेट को ओपन करने का, वो काफ़ी जोखिम भरा था. और जोखिम भरा होने के कारण वो सोचता था कि मेरा फादर है कितना तेज़ी से और कितना ही बहादुरी से काम करता होगा, जो कि इतना बड़ा सा गेट को ओपन करने में मदद करता था. यही वो सोचते हुए रास्ते की ओर चल जाता है. दिस प्रिटी फील्ड वुड ऑल बी कवर्ड विथ एंग्री वाटर्स. और जो डेक था उसमें जो वाटर है उसको क्या कहा गया है, एंग्री वाटर. क्यों एंग्री वाटर कहा गया है? क्योंकि इतना ज़्यादा बांध में पानी का लेवल था, जो अगर एक बार बांध टूट जाए तो जितने भी लोग हैं उनको क्या कर सकता है, वो बहा करके ले जा सकता है, उसके जान माल की क्षति हो सकती है. साथ ही साथ ये भी सोचता है इसके, अगर ये बांध टूट जाए बाय मिस्टेक्स तो उसके मदर और फादर का क्या होगा. तो वो ये सभी बातें मन ही मन सोचते जाता है. फादर ऑलवेज कॉल देम द एंग्री वाटर्स. उसका फादर जो बांध का पानी है उसको हमेशा एंग्री वाटर के नाम से पुकारता है. क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा वाटर है, बहुत ही खतरनाक है. अगर टूट जाती है बांध किसी भी कारण से तो वो पूरा एकदम जितना भी उसके उस बांध के अगल बगल जितने भी विलेज होंगे, जितने भी घर होंगे, लोग होंगे, सबको बहा करके ले जाएगा और काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है. इसलिए इस बांध को एंग्री वाटर कहा गया है. आई सपोज ही थिंक्स दे आर मैड एट हिम फॉर कीपिंग देम आउट सो लॉन्ग. He also listened to still the sound of a rabbit in the grass and smiled as he recalled the happy light he had seen on the face of his bland old friend. तो वो जब रास्ते में जा रहा होता है तो उसको एक बहुत ही धीमी सी, बहुत ही
हल्की सी क्या रैबिट का उस घास में आवाज़ भी सुनाई देता है और वो मुस्कुराते हुए अपना दोस्त को रिकॉल करता है, उसको याद करता है। सडनली he noticed that the sun was setting and he was still some distance from home. It was growing dark and even the blue flowers had turned to grey. और वो देखता है कि सडनली क्या है, अचानक से वो नोटिस करता है कि द सन वॉज सेटिंग एंड ही वॉज स्टिल सम डिस्टेंस फ्रॉम होम। तो सन को देखता है, वो उसके घर से कुछ ही दूरी में है और क्या कर रहा है वो, इट वॉज ग्रोइंग डार्क, और क्या हो रहा है, वो डार्क हो रहा है। द ब्लू फ्लावर्स एंड टर्न टू ग्रे, जो ब्लू फ्लावर्स है वो क्या हो रहा है, क्योंकि वो डार्क सन हो रहा है, वो डार्क हो रहा है, मीन्स वो डूब रहा होगा। तो जो फ्लावर वो तोड़ा हुआ था उसका कलर क्या हो रहा है, वो ग्रे कलर में, ब्लू जो कलर था फ्लावर का उसका कलर ब्लू में चेंज हो रहा है। बट जस्ट ही began to walk quickly, he heard the sound of trickling water. लेकिन जब वो तेजी से वो वॉकिंग करना शुरू कर देता है, वो तेजी से चलने लगता है, तो अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है ट्रिकलिंग का। ट्रिकलिंग मीन्स क्या होता है, पानी का बूंद का बहने का आवाज़, पानी के बूंद का जो आवाज़ होता है, टप टप का आवाज़ या गिरने का आवाज़, उसको सुन लेता है। वेयर डिड, यहाँ ट्रिकलिंग मीन्स वही पानी के बूंद का टप टप का जो आवाज़ होता है उसी का आवाज़ को ट्रिकलिंग बोलते हैं। वेयर डिड इट कम फ्रॉम, तो जब वो उसको सुनाई देता है तो वो इधर उधर देखने लगता है और सोचता है कि वो कहाँ से इस प्रकार का आवाज़ आ रही है। He looked up and saw a small hole in the dike through which a tiny stream of flowing. तो उसको अचानक से उस डाइक में, उस बांध में एक क्या छोटा सा स्मॉल होल दिखता है, जहाँ से क्या पानी बूंद बूंद होकर के बह करके निकल रही है। Any child in Holland would be filled with fear at the thought of leak in the dike. तो इतना बड़ा बांध है और वहाँ से इस प्रकार से वाटर फ्लो हो रहा है, तो कोई भी हॉलैंड का बच्चा क्या अगर उसको देखता तो वो देखते ही वो डर जाता कि इतना बड़ा पानी लीकेज हो रहा है इतना बड़ा बांध से, तो वो उसके बारे में सोचते ही वो डर जाता और उसको रोकने का काम नहीं करता। ही अंडरस्टूड द डेंजर, वो समझ आता है कि अगर यही छोटा सा जो होल है अगर वो फट जाता है, बड़ा हो जाता है, तो क्या हो सकता है, मीन्स उसका जो अंदाज़ा खतरनाक, कितना खतरा लोगों के लिए हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है अगर ये बांध टूट जाता है इस छोटा सा छेद से ही बह बह करके, जब पानी बहते रहेगी तो वो फट जाएगा और बह करके पूरा जो पानी है लोगों को नुकसान करेगा। तो उसको उस डेंजर के बारे में अंदाज़ा लग जाता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। That little hole would be become a large one and result in a terrible flood. तो उसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये छोटा सा जो होल है इसमें अभी छोटा होने के कारण थोड़ा थोड़ा बूंद आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो बहते बहते लार्ज हो जाएगा, होल बड़ा हो जाएगा, तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ये एक बाढ़ का रूप ले सकता है, फ्लड हो सकता है और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। क्विक एज अ फ्लैश ही सो हिज ड्यूटी, तो उसको अचानक ही उसका काम उसको याद आता है कि क्योंकि उसका यहाँ पर उसका एक फ़र्ज़ बन जाता है कि उसको वहाँ वो ठीक करे, उसका जो पानी है उसको रोके। Throwing away his flower, the boy clambered up the heights until he reached the hole. और वो हाथ में जो फ्लावर अपने मम्मी के लिए लेकर के जा रहा था उसको तुरंत थ्रो कर लेता है और वो क्लाइम करते हुए उस जो डाइक था उस पर पहुंच जाता है, उस होल तक, और क्या करता है, ही सो द लीक वुड बी स्टॉप विथ वन फिंगर, और वो अपना जो उस होल में अपना फिंगर रख करके क्या करता है, उस बांध का पानी को रोकने का प्रयास करता है। सो ही थ्रस्ट हिज कॉबी लिटिल फिंगर इन द होल। तो क्या होता है, वो वहाँ पर क्लाइंबर्ड करता है। क्लाइंबर्ड मीन्स यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से, मीन्स वो वहाँ ऊपर चढ़ता है, क्लाइंबर्ड अप, और वहाँ तक पहुँच करके उस होल को अपने जो
क्या है, चबी लिटिल फिंगर से उसको क्या करता है, उस होल को यहाँ पर क्या कर रहा है, उस होल में रख देता है अपना छोटा सा गोल मटोल। चबी मीन्स गोल मटोल, उसका छोटा छोटा और छोटा नन्हा नन्हा सा हाँ का जो फिंगर है, उससे वो उस होल को क्या करता है, होल को वो ढकने का कोशिश करता है, उस होल को वो बंद करने का प्रयास करता है। द फ्लो स्टॉप्ड, ही थॉट। और जैसे ही वो फिंगर को उस होल में रखता है तो जो पानी का फ्लो होता है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, रुक हो जाता है। तो वो बहुत ही खुश हो जाता है सोच करके कि मैंने पानी को रोक दिया। हार्लेम शैल नॉट बी ड्राउंड वाइल आई एम हियर। तो वो सोचता है कि अगर मैं यहीं पर रहता हूँ और पानी को रोक करके रखता हूँ, जो हार्लिम है, हार्लिम नाम का जो जगह है जहाँ पर जो हंस है वो रहता है, वो क्या होगा, वो इस पानी में वो क्या ड्राउंड नहीं होगा, मीन्स वो नहीं डूबेगा। अगर वो नहीं रहता है वहाँ पर, अपना उंगली को रख करके उस पानी को नहीं रोकता है, तो वो धीरे धीरे करके उस होल को और वो छेद करते हुए बड़ा हो जाएगा और बांध टूट सकती है और लोगों को और जो हार्लिम है वहाँ पूरा तहस नहस मचा सकता है। तो वो सोचता है कि मुझे यहाँ पर रहना चाहिए और इस पानी को रोक करके रखना चाहिए। द नाइट वॉज फॉलिंग रैपिडली। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, अंधेरा बढ़ते जा रहा है और रात भी काफ़ी तेज़ी से ढल रही है। चिली वेपर्स फिल द एयर, चिली वेपर्स फिल द एयर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेपर्स वो क्या हो रहा है, वहाँ उस होल में बहुत ही जल्दी जल्दी फिल हो रहा है। आवर लिटिल हीरो बिगैन टू ट्रेम्बल विथ कोल्ड एंड फियर। और क्योंकि रात होते जा रही है तो, और बांध के किनारे आप लोग जानेंगे कि वहाँ पर रात में वेदर काफ़ी कोल्ड रहता है। तो यहाँ क्या है, वो काफ़ी कोल्ड से, और रात है तो अंधेरा है तो वो काफ़ी डर लग रहा है उसको, ट्रेम्बल में से वो काफ़ी डर रहा है। ही शॉटेड लाउडली, और वो तेज़ी से चिल्लाता है, कम हियर कम हियर कम हियर। वो चिल्लाने लगता है, वो क्या करता है, मदद के लिए चिल्लाता है कि कोई यहाँ आओ, कोई यहाँ आओ। बट नो वन केम, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं आता है। द कोल्ड ग्रू मोर सिवियर, द कोल्ड ग्रू मोर सिवियर। और जो ठंडा था, जो उस के किनारे, जो बांध के किनारे काफ़ी ठंड थी, तो वो बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही तेजी, सेवियर मीन्स काफ़ी तीव्र गति से, बहुत ही जल्दी जल्दी वो ठंड वो क्या हो रही थी, बढ़ते जा रही थी। हिज टायर्ड लिटिल फिंगर बिगैन टू बिकम नम। और उसका जो छोटा सा फिंगर उस होल में रखा हुआ था, वो धीरे धीरे क्या हो, इतना देर तक अगर रखे रहेगा एक ही जगह तो क्या होगा, वो थक जाएगा। और वो धीरे धीरे थक करके क्या होने लगा, एकदम पूरी तरीके से शिथिल पड़ने लग गया था। द एज स्प्रेड टू हिज आर्म एंड सून हिज होल बॉडी वॉज पेनिंग। और उसका आर्म में भी क्या होने लगा, एचिंग करने लगा, उसको खुजलाने लगा। सुन हिज होल बॉडी वॉज पेनिंग, और पूरा बॉडी ही जल्दी ही क्या, उसका बॉडी एकदम दर्द करने लगा, क्योंकि एक जगह इतना देरी तक रख करके वहाँ बैठे रहना या खड़े रहना मुश्किल है काफ़ी, ये चैलेंजेबल वर्क था उसके लिए। He shouted again, will no one come? Mother, mother। तो वो फिर से क्या करता है, चिल्लाने लगता है और बोलता है कि क्या यहाँ कोई आएगा या नहीं आएगा, और अपने मम्मी का नाम लेते हुए शाउटिंग करने लगता है। At home his mother had already locked the doors and had resolved to scold him when he returned for keeping out of the house for long। और घर में भी क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी और उसका बेटा था कि वो अभी तक नहीं आ रहा था, तो वो अपना डोर को क्या करता है, वो लॉक कर देता है और वो स्कोल्ड करता है उसको कि अभी तक क्यों नहीं आया उसको, क्योंकि उसका फादर पहले ही बोला था कि इतना छोटे एज में बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रुकना है, लेकिन वो आज वापस नहीं आ रहा था इतना रात होने के बाद भी। हंस ट्राइड टू विसिल बट हिज टीथ चटर्ड विथ कोल्ड। वो सीटी भी बजाना चाहा, वो कोशिश किया कि अगर वो सीटी बजाता है तो उसको सुन करके कोई लोग आ जाएंगे, लेकिन उसका
मुंह भी इतना ज़्यादा, दांत भी इतने ज़्यादा ठंडे पड़ गए थे, वो क्या सीटी भी अच्छे से नहीं बज रही थी। इट वॉज इम्पॉसिबल, और ये संभव नहीं था सीटी बजाना, क्योंकि काफ़ी ठंड के कारण उसके दांत भी काफ़ी एकदम ठंडक हो चुकी थी, जिसके कारण से उसके मुंह से सीटी भी नहीं निकलता है। येट ही वॉज डिटरमाइंड, ही थॉट आई विल स्टे हियर टिल मॉर्निंग। और जब वहाँ पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि अब कैसे लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए उसकी मदद के लिए, तो वो एकदम डिटरमाइंड हो लेता है, मीन्स वो एकदम एक शपथ ले लेता है, वो निश्चित हो जाता है कि अब हमको दूसरा कुछ नहीं करना है, हमको पूरी रात यहीं पर ही रुक करके इस पानी को रोकना होगा, एकदम रात भर रहना है और सुबह तक यहाँ हमको रहना पड़ेगा, फुल रात हमको इस पानी को रोक करके रखना होगा। द मिडनाइट मून लुक्ड डाउन अपॉन द स्मॉल बॉय। और जो रात का चांद था वो उसके ऊपर में आ जाता है, सिटिंग अलोन अपॉन अ स्टोन, और वो अकेला ही एक पत्थर के ऊपर बैठ करके वो देखते रहता है चांद को। हाफवे अप द डाइक हिज हेड वाज बेंट बट ही वाज नॉट asleep। और क्या होता है, इतना रात भर वो वहीं पर बैठ करके अपना सिर को झुका करके बैठ जाता है, लेकिन वो सोता नहीं है। ही वेटेड फॉर समवन टू कम, और वो वेट करते रहता है कि कोई आए और उसकी मदद करे। ही न्यू इफ ही ड्रू अवे हिज फिंगर द एंग्री वाटर वुड रश फॉर्थ ओवर द टाउन। उसको पता था कि अगर वो अपना फिंगर को उस होल से हटा लेता है, उससे अपना हाथ को, अपना उंगली को साइड कर लेता है, रिमूव कर लेता है, तो वहाँ जो पानी निकल रहा था उस पानी से पूरा क्या हो जाएगा, उस बांध को तोड़ सकता है, और जितना भी होल टाउन है वो सबको क्या कर सकता है, बहा सकता है। नो, ही वुड होल्ड इट देयर टिल डे लाइट इफ ही लिव्ड। और वो यही सोच करके वो अपना उंगली को वहाँ से नहीं हटाता, पूरी रात भर बिताया, और दिन में भी जब तक कि वहाँ कोई मदद के लिए ना आए तब तक वो अपना उंगली को वहीं पर रखे रहा। एट डे ब्रेक ही सो अ मैन विथ अ लैंटर्न इन हिज हैंड। जब सुबह हो जाती है तो वो क्या देखता है कि एक आदमी एक लैंटर्न लेकर के अपने हाथ में लिए हुए उसकी ओर आ रहा है। ही वॉज अ लेबरर रिटर्निंग आफ्टर वर्क ऑल नाइट। वो कौन था, एक लेबर था, वो पूरी रात वहाँ काम करके क्या रहा था, अपना घर की ओर लौट रहा था। द मैन थॉट ही हर्ड ग्रोन्स एज ही वॉकड अलोंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइक। मैन जो वर्कर था, जो लेबर था, वो सोचा कि क्यों ना मैं उस ओर से होते हुए जाऊं जिधर उसको एक ग्रोन्स क्या आवाज़ सुनाई देता। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोन? ग्रोन मीन्स उस एक चीख की तरह उसको सुनाई देता है, क्योंकि वो मदद के लिए जो हंस था वो चिल्ला रहा था, तो वो जब घर जा रहा था तो उसको वो चीख सुनाई पड़ती है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं उधर से होते हुए जाऊं, ताकि उसको पता चले कि ये जो चीख थी वो किसकी थी। बेंडिंग ही सो फॉर डाउन ऑन द साइड अ चाइल्ड राइटिंग विथ पेन। तो जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि एक चाइल्ड है, और वो क्या कर रहा है, अपना हाथ को वहाँ पर एकदम उस हॉल में रख करके काफ़ी चिल्ला रहा है, करा रहा है, दर्द कर रहा था, क्योंकि इतना रात भर एक जगह अपना उंगली को, अपना हाथ को रखे रहना, उसका बॉडी के साथ साथ उंगली भी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। तो वो जो लेबर था, जो वर्कर था, वो उसको देख लेता है। इन द नेम ऑफ वंडर बॉय ही एक्सक्लेम, व्हाट आर यू डूइंग देयर। तो जब वो उसको इस प्रकार से देख लेता है वहाँ अपना हाथ को रखे हुए, तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर के उससे पूछता है कि ये बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आई एम कीपिंग द वाटर फ्रॉम रनिंग आउट वॉज द सिंपल आंसर ऑफ द लिटिल हीरो। तो जब वो वर्कर इस प्रकार से हंस को पूछता है, तो वो क्या बोलता है कि मैं इस बहते हुए पानी को अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रोक रहा हूँ, रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। वो उस वर्कर को क्या करता है, अब जवाब देता है, टेल देम टू कम क्विक। और क्या करता है, हंस बोलता है उस वर्कर को जल्दी से अपने पास आने के लिए। इट इज़ नीडलेस टू ऐड दैट दे डिड कम क्विकली। और क्या होता है,
वो जो वर्कर था वो तुरंत ही उसके पास आता है। द टाउन ऑफ हार्लिम एंड अ ग्रेट पार्ट ऑफ हॉलैंड वाज सेव्ड। और वर्कर वहाँ पर आकर के हंस का मदद करता है और इस प्रकार से क्या होता है, पूरा हार्लिम है वो उस एंग्री वाटर, उस डेंजर पानी से, उस बांध का पानी से वो बच जाता है। अगर हार्लिम उस पानी को नहीं रोकता तो मे बी वो बांध टूट सकती थी और पूरा हार्लिम जितना भी गांव थे, जितने भी घर थे, वो सब के सब बह जाते हैं। ईयर पास्ट मेनी थिंग्स वेर फॉरगॉटन बट द कंट्री इज स्टिल grateful to the little hero who kept his finger in the dike। तो इस प्रकार से दोनों ने वो लिटिल फिंगर जो हंस था अपना हाथ को रख करके ही उस होल में उंगली को रख करके पूरा रात भर उस पानी को रोक करके रखा और इस प्रकार से पूरा हार्लिम को पानी में डूबने से बचा लिया। इस प्रकार से कई साल बीत गए, लेकिन अब भी लोग उस लिटिल हीरो को क्या याद रखे हुए हैं, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया। अगर वो उस रात को उस पानी को नहीं रोकता तो वो बांध टूट सकती थी और पूरा पानी बह सकते थे और हार्लिम को बहा करके ले जा सकते थे। तो इस प्रकार से जो हंस था उसको एक लिटिल हीरो का नाम दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, आप लोगों को ये आज का जो हमारा वीडियो है आपको कैसी लगी? आई होप आप सबों को अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।